बेशक पालतू जानवर रखना सबको पसंद है और वफादारी का नमूना दिखाते हुए ये इंसानों के बहुत नजदीक बन जाते हैं, पर आप चाहे कितना भी प्यार उन्हें कर लें, उनके अंदर का जानवर कभी भी जाग सकता है। जी हाँ, उनका ऐसा व्यवहार जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। दोस्तों, आज मैं आपको 8 ऐसे हादसे या फिर मैं कहूँ घटनाएं दिखाने वाला हूँ जिनमें पालतू जानवरों ने ही अपने मालिकों को अपना शिकार बनाया। अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ए वुमेन एंड हर हैमस्टर। आमतौर पर माना जाता है कि हैमस्टर जैसा जानवर कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना ही कभी कोई सोच सकता है कि ये छोटा सा जानवर किसी इंसान की जान ले सकता है। लेकिन अब जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी सोच को बदल देगा। इस घटना में एक महिला अपने ही घर में मृत पाई गई। बेशक ये बहुत दुख भरा समय था, लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उस महिला का पालतू जानवर हैमस्टर उस मृत महिला को ही खा रहा था। इस बात को मानना भी बहुत मुश्किल है कि वो महिला हार्ट अटैक से मरी थी। अगर ऐसा हुआ होता तो उसका पालतू जानवर ही उसे क्यों खाता। इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात थी उस महिला का चेहरा, जिस पर बहुत अजीब तरह के निशान पड़े हुए थे। जांच करने पर पता चला कि इस महिला के पास एक गोल्डन हैमस्टर था और इसके बाद इस कहानी का असल सच सामने आया। ये महिला जिस हैमस्टर को पाल रही थी वो हर कुछ समय में इस महिला के चेहरे से त्वचा को काटकर घर के रैक में बने हुए दराज में ले जाकर जमा कर रहा था और इसी हैमस्टर ने उसी त्वचा से अपना पूरा घर बनाया हुआ था। जरा सोच कर देखिए, एक घोंसला जो कि इंसानी त्वचा के साथ बनाया गया था। फैमिली फेरेट एंड बेबी। इस दुनिया के बहुत से लोग ये मानते हैं कि एक फेरेट को और एक बच्चे को कभी एक छत के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि फेरेट एक खतरनाक प्राणी है और ये बात काफी हद तक सच भी है। वहीं छोटे बच्चे इन जानवरों के सामने पूरी तरह से लाचार नजर आते हैं, जहां बहुत से परिवार यही मानते हैं कि फेरेट जैसा जानवर दिखने में बहुत प्यारा है, लेकिन उनको बाद में ये पता चलता है कि फेरेट के अंदर और भी कई गुण मौजूद हैं। और उनका सबसे पहला गुण है उनके दांत, जो कि जानलेवा पिरान्हा मछली जैसे होते हैं। ये एक चलते फिरते वैम्पायर्स हैं और ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के मिजोरी में रहने वाले एक परिवार के साथ, जब उनके घर में मौजूद एक बच्चे के निरंतर रोने की आवाज परिवार वालों को सुनाई दी। उनको यहाँ दो बातें लग रही थी, या तो बच्चा भूखा होगा या फिर उसके डायपर को चेंज करने का अब समय आ गया है। लेकिन जो उन्होंने सच में देखा उसके बारे में तो उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। उनका पालतू जानवर फेरेट बच्चे की ना सिर्फ एक बल्कि 10 की 10 उंगलियां खा चुका था। किस्मत से समय रहते बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और घर पर रहते हुए फेरेट को मार डाला गया। डराने वाली बात यह है कि मेरे पास और भी घटनाएं मौजूद हैं जब किसी फेरेट ने बच्चे को मारने की कोशिश करी हो। एक बच्चा जो कि अपने घर के ड्राइंग रूम में सो रहा था, उसे संभालने के लिए जब उसके माता पिता देखने आए तो उसकी आंखों के सामने का मंजर किसी भी माता पिता की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, घर में मौजूद 3 पालतू फेरेट उस बच्चे को पूरा खा चुके थे और बचे कुचे को बस निपटा रहे थे। ये सच में दिल दहला देने वाला था। मार्क वोजल एंड द स्पाइडर। जर्मनी के रहने वाले मार्क नाम के आदमी को खूंखार जानवरों को पालतू बनाना बहुत पसंद था। उनके इस कलेक्शन में सांप, बिच्छू, जहरीली मकड़ियां तक शामिल थी। आमतौर पर वो इन सब जानवरों को एक पिंजरे में ही रखते थे, क्योंकि उनको इन जानवरों की शक्तियों का अंदाजा अच्छे से था। लेकिन इन सभी जानवरों में से एक जानवर ऐसा भी था जो किसी भी जानवर से ज्यादा खतरनाक था, और ये बात भी मार्क को अच्छे से पता थी। और एक दिन सुबह जब मार्क उठे तो उनका वो डर सच हो गया जो वो सोच रहे थे। एक ब्लैक विडो स्पाइडर अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी और इसके बाद तो गेम लगभग खत्म हो चुका था। बेशक ये मकड़ियां इंसानों की जान बहुत कम लेती हैं, लेकिन ये हमारी मांसपेशियों में ऐसा दर्द पैदा करती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये इंसान को हमेशा के लिए पैरालाइज तक कर सकती हैं, और ऐसा ही कुछ मार्क के साथ भी हुआ। जैसे ही वो मकड़ी को ढूंढने इधर उधर देख रहे थे, तभी उस शिकारी ने मार्क को अपना शिकार बना लिया। जल्द ही मार्क नीचे गिर गए और मकड़ी ने अपने शिकार पर हमला जारी रखा। जब लोगों को उनके घर से बदबू आने लगी तो उनका घर खुलवा कर देखा गया तो मार्क की लाश सामने पड़ी हुई थी। और आप शायद विश्वास ना करें, पर मार्क की लाश पूरे 14 दिनों बाद उस घर से निकाली गई। तब तक वो लाश पूरी तरह से जालों द्वारा भरी जा चुकी थी। सोच कर देखिए वो मौत कितनी भयानक और दर्दनाक रही होगी। वुल्फ डॉग। सिंड्रा नाम की इस महिला ने 9 वुल्फ डॉग्स को एक साथ पाला। आप यकीन मानिए वो इन वुल्फ डॉग्स के प्रति बहुत हद तक ढल चुकी थी, लेकिन कब क्या हो जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बेशक इंसान जानवरों को कितना भी मान ले, कितना भी प्यार कर ले,
लेकिन वो कब उनका प्यार भूल जाएं ये हम कभी नहीं कह सकते। और ऐसा ही यहाँ सिंड्रा के साथ हुआ। एक दिन जब वो अपनी बेटी के घर जाने के लिए घर से बाहर निकली, लेकिन वो कई घंटे बीत जाने के बाद भी अपनी बेटी के घर नहीं पहुंची। उसके पति को ये अजीब लगा कि उसकी पत्नी अभी तक क्यों नहीं पहुंची, और जैसे ही वो घर से बाहर निकले तो उनको वो पिंजरा दिखा जिसमें वुल्फ डॉग्स मौजूद थे। लेकिन उन सभी के शरीर पर बेहद खून लगा हुआ था और उन्हीं के पास सिंड्रा के अवशेष पड़े हुए थे। सिंड्रा की पूरी लाश तक उनके घर वालों को नहीं मिल पाई। उसे मारने के बाद वुल्फ डॉग्स उसे खींचकर अपने पिंजरे में ले गए। जांच के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि क्यों उन वुल्फ डॉग्स ने अपनी मालिक के साथ ऐसा किया, जबकि सुबह ही सिंड्रा ने अपने सभी डॉग्स को खाना खिलाया था। क्यों इस प्रजाति के जानवर कभी विश्वसनीय नहीं बनाए जा सकते? ये घटना इस बात का सही उदाहरण बनकर सामने आई। इनका व्यवहार कब कहां कैसे बदल जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैन एंड बुल टेरियर। जब ये अज्ञात व्यक्ति अपने घर से कई दिनों तक बाहर नहीं निकला तो उसके पड़ोसियों को उसकी चिंता होने लगी। पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और कहा कि यहाँ जरूर कुछ गलत हुआ है। पुलिस घर पर आई और उस घर में पुलिस को सिर्फ इंसानी अवशेष ही वहां पाए गए। घर के अगले हिस्से में उस आदमी का डॉग बुल टेरियर बेहद गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। ये सब देखकर पहले पुलिस को लगा कि ये डॉग घबराया हुआ है या फिर वो उदास है क्योंकि उसका मालिक मर चुका था। लेकिन आगे की जांच के बाद पता चला कि ये डॉग अपने मालिक की मौत के बाद उसी का शरीर खाकर अभी तक जिंदा था। जी हाँ, आपने सही सुना, बुल टेरियर पहले से ही अपने मालिक के शरीर को खा चुका था। स्टोरी ऑफ जेनेट वेल। ब्रिटेन की रहने वाली जेनेट वेल 56 साल की वो महिला थी जो बिल्लियों के नाम अपना पूरा जीवन कर चुकी थी। उसके पास कई तरह की बिल्लियां मौजूद थी और इन्हीं में अपने आप को व्यस्त रखते हुए वो घर से बाहर बहुत कम जाती थी। लेकिन बहुत लंबे समय तक जेनेट को ना देखने के बाद उनका घर ना खुलने की वजह से पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और जब पुलिस उस घर में आई तो उस घर के हालात पूरी तरह से असाधारण थे। जेनेट अपने घर की रसोई में मृत पड़ी हुई पाई गई और उसके आसपास ही कई मरी हुई और कई जिंदा बिल्लियां मौजूद उनके शरीर पर बैठी थी। जो बिल्लियां जिंदा बची थी वो सभी जेनेट वेल के शरीर को खाकर ही जिंदा थी और जो मर चुकी थी उनकी मौत का कारण थी भूख। जरा सोचकर देखिए, आप एक पुलिस ऑफिसर हो और आपको ऐसा कोई सीन देखना पड़े। द होक्स। मेरे ख्याल से इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि एक इंसानी शरीर सूअर खाकर खत्म कर दें। अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ है तो ये सबसे बदकिस्मत होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ ओरेगन में रहने वाले एक इंसान के साथ जरूर हुआ। टेरेंस नाम के 69 साल के एक किसान अपने पालतू जानवर को खाना खिलाने के लिए अपने फार्म पर गए, लेकिन वो वहां से कभी वापस नहीं आए। जल्दी ही परिवार ने उनको ढूंढना शुरू किया और उनको टेरेंस के शरीर के टुकड़े सूअरों के बाड़े में पड़े हुए मिले। बदकिस्मत से उनके ज्यादातर शरीर को सूअरों ने अपना खाना बना लिया था। असल में यहाँ हुआ क्या था ये बात बाद में पता चली कि टेरेंस को पहले हार्ट अटैक आया होगा और वो इन सूअरों के बीच में ही गिर गए होंगे और नीचे गिरते ही सभी सूअरों ने उन पर हमला कर दिया। या फिर हो सकता है कि किसी एक सूअर ने पहले टेरेंस पर हमला किया और फिर वो नीचे गिर गए और सभी सूअर उन पर चढ़ गए। मुझे दूसरे वाला कारण ज़्यादा सटीक लग रहा है क्योंकि पहले भी कई बार ये सूअर टेरेंस पर हमला कर चुके थे। ये घटना सच में बहुत अजीब थी क्योंकि जिन सूअरों को वो पाल रहे थे वो बिल्कुल भी हमलावर प्रजाति के नहीं थे। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जानवरों का हमें नहीं पता कि कब उनका दिमाग बदल जाए। बेशक हम सबको पता है कि सांड जैसा शक्तिशाली जानवर इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, वो किसी भी अकेले इंसान के बस की बात नहीं होता। लेकिन ये बात भी सच है कि सांड जल्दी से किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन कई बार वो कुछ करने से पहले सोचता भी नहीं है। और ऐसा ही हुआ रिकी नाम के एक आदमी के साथ जिसे अपने सांड से बेहद प्यार था। फिलाडेल्फिया में उन्होंने अपना खुद का फार्म भी खोला हुआ था जहां वो अपने जानवरों के साथ जाते रहते थे और यहीं पर रिकी ने अपने जिंदगी के आखिरी पल बिताए। अपने 53वें जन्मदिन पर जब वो अपने फार्म में आए तो एक सांड बहुत अजीब सा व्यवहार करते हुए रिकी के पास आया और उन पर हमला बोल दिया और इस हमले में रिकी की मौके पर ही मौत हो गई। बहरहाल इस घटना से हमें उन जानवरों का व्यवहार का पता चलता है जिनको हम बहुत शरीफ मानते हैं। अब बात करते हैं उस फोटो की जिसे देखकर आप इस वीडियो को देखने आए हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ थंबनेल की। ये फोटो है डरबन नॉर्थ की जो कि साउथ अफ्रीका का हिस्सा है और जिसे जून 2013 में खींचा गया था। इसमें ये कहा गया है कि एक महिला जो कि अजगर को कई सालों से पाल रही थी, लेकिन फिर एक सुबह ये महिला अजगर के पेट में पाई गई। क्या ऐसा सच में हो सकता है? आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है राजेश शर्मा को जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा।
आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली घटना कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।